इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी काट के अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में उसकी पत्नी और एक बच्चा था। एक बार दिवाली के लिए वो चीनी से जादू बना रहा था, जिसे वो मिठाई में खाने वाले थे। फिर उसका बेटा उससे बोलता है कि आप क्या बना रहे हो। तब वह जवाब में बोलता है कि चीनी से बने जादू है, पूजा के बाद हम इन्हें खाएंगे। वो अपने पिता की आज्ञा मान लेता है, लेकिन उसका दिल न पूजा में था न दिवाली में। उसे तो बस साधु ही खाने थे। फिर जब वे तीनों अंदर खड़े हुए होते हैं, दिवाली की तैयारी कर रहे थे और बातें कर रहे थे, तब उनके दरवाजे पे कोई आता है और दरवाजे से आवाज़ आती है कि बेटा कुछ खाना खिला दो। जब वे आवाज़ सुनते हैं तो वे तीनों साधुओं को अंदर बुला लेते हैं और खाना खिलाने के लिए परोसने लगते हैं। और लड़का अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, हम साधुओं को कब खाएंगे, अब ये उनका स्वाद चखना है। उनका पिता बोलता है बेटा, साधुओं को हम अभी नहीं खाएंगे, पहले खाना खा ले, फिर तीनों को काट के खाएंगे। बेटा कहता है ठीक है पिताजी, और वो अपने पिताजी की बात मान लेता है। ये सब सुन के असली साधु एक दूसरे की तरफ गंभीर नज़रों से देखने लगते हैं और उल्टे पाँव घर से भाग जाते हैं। उन्हें लगा कि आज उनका खतरनाक लोगों से पाला पड़ गया है, और वो तीनों के तीनों घर से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ लकड़हारा आता है। उसे देखकर तीनों डर गए। वो बड़ी मुश्किल से उसे बताते हैं कि तुम तो हमें खाने वाले थे। वो जोर से कहने लगता है कि उन्हें सच्चाई बताई और वापस घर लेकर गया। साधु भी अपनी गलतफहमी पर बहुत खुश थे और वे आकर आकर भोजन करने के लिए मान जाते हैं। लकड़हारा उनकी सेवा करता है। उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है। तब वे उसे सारा किस्सा बताते हैं। वो भी बहुत जल्दबाजी करते हैं और उन्हें खाना खिलाने लगते हैं। तीनों साधु पेट भर खाना खा के उन्हें आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमें बिना सोचे समझे साधुओं की तरह फैसला नहीं लेना चाहिए।